बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं सिस्टेमिक माइकोसिस को जो है ना वो बुक के लिहाज से माइक्रोबायोलॉजी की जो आपकी बुक है ना लिविंगस्टन, उसके मुताबिक जो है ना इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में जो है ना वो मैंने एक वीडियो जो है ना वो पूरी सीरीज़ की अपलोड कर दी है इस चैप्टर्स की, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिक माइकोलॉजी को डिस्कस किया था। और इसके बाद फिर हमने जो है ना वो सारे का सारा क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस को डिस्कस कर लिया। अभी जो है ना सिस्टेमिक को डिस्कस करने के बाद लास्ट चैप्टर रह जाएगा, वो इंशाल्लाह हमारी पूरी माइकोलॉजी जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपका एमसीक्यू जो है ना वो इससे बाहर से एक आध हो जाए तो हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी के अंदर से ही लग जाएंगे सारे के सारे। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना भी हमारे टीचर्स ने हमें इस तरह पढ़ाया था, तो अभी मैंने सोचा चलो किसी और का यार फ़ायदा हो जाए मेरी वजह से। चलें, सिस्टेमिक माइकोसिस में बेसिकली ना आपको मोटी मोटी सी पहले बातें बता दूँ। एक आपने निमोनिक याद, इसकी मैं पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूँ ताकि ईजी रह जाए हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो पहले बताऊंगा, बाकी बुक से हम डिस्कस कर लेंगे। सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए एक निमोनिक याद करना है। आजकल वो जो है ना वो न्यूजीलैंड के जाने की वजह से ना हर कोई पीसीबी पे हंस रहा है, मतलब हा कर रहा है। किसके ऊपर? पीसीबी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो बस यही निमोनिक जो है ना, लेकिन बहुत जल्द जो है ना वो अल्लाह पाक की मदद आएगी इंशाल्लाह। लोग तरसेंगे पीसीबी मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, जो इसके लिए है ना निमोनिक, वो है हा पीसीबी के ऊपर कर रहे हैं, मतलब सिस्टम के ऊपर जो है ना पीसीबी के ऊपर लोकल। बताने का मकसद क्या है, कोई फजूल बात नहीं। एच पी सी और बी, बस ये इसी तरह आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह माइक इससे जो एमसीक्यूज़ हैं वो हल हो जाएगा। एच से हमारे पास होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। एच से हमारे पास आ गया हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। पी से हमारे पास आ गया, पहले सी का कर लेता हूँ, ठीक है। सी का हमारे पास होता है कोक सी डियोडिस, ठीक है, ये सी हो गया। इसी का फिर पी ऊपर कर दो, पैरा कॉक्सीडियोडिस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन बार बार रिपीट करेंगे ज़ुबान पे चढ़ जाएगी। और बी से हमारे पास आ जाता है ब्लास्टोमाइसिस। ईजी हो गया कि नहीं हो गया? ब्लास्टोमाइसिस। अमूमन ये जो है ना नाम इस तरह अगर आप रट्टा लगा लें, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रटे वाले हैं वो तो लगा लेंगे, लेकिन जो मेरे जैसे हैं ना उनसे फिर ये रट्टा नहीं लगता कि हिस्टोप्लाज्मोसिस कोक्सीडियोइडिस हो गया, पैराकोक्सीडियोइडिस हो गया और फिर ब्लास्टोमाइसिस। तो सिंपल ये वाला निमोनिक याद कर लो, आपको सारे का सारा याद रह जाएगा कि सिस्टेमिक माइकोसिस में पीसीबी का सिस्टम जो है ना वो सारे का सारा खत्म है, मतलब सिस्टेमिक और हाँ पीसीबी, बस। अच्छा, अब इनके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं ना वो मैं डिस्कस कर दूं कि ये एक तो डाईमॉर्फिक होते हैं, सही है। एक हमारे पास एक डाईमॉर्फिक होगा, मतलब कि ये दोगले हैं, दो शक्लों में रहते हैं। बोथ इन फॉर्म ऑफ मोल्ड और यीस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि मोल्ड और यीस्ट की फॉर्म में किस किस जगह पे रहते हैं भाई, EST यीस्ट, ठीक है। जो मोल्ड की फॉर्म है ना वो हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी इसकी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ना उसको हम कहेंगे मोल्ड फॉर्म, जो इन्वायरमेंट के अंदर होती है। लेकिन अगर ये ह्यूमन के अंदर आ जाए, ठीक है, इनसाइड द बॉडी आ जाए, तो इसको हम फिर ना इसी ये माइकोसिस, इसको हम यीस्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि यीस्ट याद रखो ना, यीस्ट हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए काम आती है। अगर किसी ने पिज़्ज़ा कभी बनाया हो ना, तो पिज़्ज़ा कौन खाता है? इंसान खाता है। तो इंसान के जिस्म के अंदर जाता है, तो इनसाइड द बॉडी जो होता है ना वो यीस्ट हमारे पास आ जाएगी, सही हो गया। लेकिन 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 यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो हमारे पास ये है ना कोक्सीडियोइडिस, ठीक है। ये क्या करता है? ये यीस्ट की फॉर्म में बॉडी के अंदर नहीं जाता, ठीक है। ये यीस्ट की फॉर्म में नहीं रहता, तो फिर ये रहता है स्फेरियूल्स की फॉर्म में। बस एक ये आपने एमसीक्यू जो टक करके लगना ना, इस ये वाला याद रखना कि कोक्सीडियोइडिस जो थे ना वो स्फेरियूल की फॉर्म में रहता है, बाकी सारे के सारे यीस्ट की फॉर्म में। अगर इन्वायरमेंट में है तो वो मोल्ड की फॉर्म में रहेंगे, सही हो गया। अब हमने जो है ना इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्लाज्मा कैप्सुलेटम। वाइवा के अंदर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, थ्योरी के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो आजकल कबूतर वगैरह पालते हैं ना लोग, आजकल काफ़ी देर से पाल, वो जो मुर्गियाँ पालते हैं, ठीक है, उनके जो फीसिस हैं वहाँ से ये होता है। और आपके पास ओपीडी के अंदर बहुत केसेस आएंगे, आप हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएंगे कि जनाब मैंने कबूतर पाले हुए, मैं वहाँ उनका जो है ना वो पिंजरा वगैरह साफ़ करता रहता हूँ, ठीक है, मैंने तोते पाले हुए, पिंजरे में जंगल बनाया हुआ घर में, वो वही बातें हैं, ठीक है। तो अभी पहले मैं हिस्टोप्लाज्मा को डिस्कस करता हूँ, फिर बाकी को डिस्कस करते हैं बारी बारी।
ओके जी, अभी जो है ना हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, या बल्कि नेक्स्ट वीडियो में ना इसको डिस्कस करें। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम बेसिकली जो है ना ये एक तो मैंने कहा था इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, रहता है, और एक जो है ना ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। ऐसी बात है, इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि ये हमारे पास जगह अच्छी सी बन जाए। मोल्ड्स की फॉर्म में रहेगा, होप सो नज़र आ रहा हो, ओके ठीक है। जबकि बॉडी के फॉर्म में जो है ना इसके बारे में एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि एग्जामिनर सुनना चाहते हैं वो है बडिंग यीस्ट सेल इन दी मैक्रोफेजेज। मतलब जो हमारी जिसम में मैक्रोफेजेज होते हैं ना, ये उससे भी नहीं मरता। मतलब उसके अंदर जो है ना वो मैक्रोफेजेज के अंदर उससे उससे यारी लगा लेता है, उसके अंदर जाके ना अपनी बडिंग करवा के ना बैठ जाता है आराम के साथ, मैक्रोफेजेज को धोखा दे के बैठा होता है। सही है, इतना ये हरामी किस्म का ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है। परिंदों से प्यार हो जाता है ना, इसी का जो है ना फंजाई माइकोसिस वो माइक्रोफोज से प्यार कर लेता है। ये यूँ याद कर लें, आपने ये बात लाजमी लिखनी है जब इसका सवाल आ जाए ना। बडिंग यीस्ट, AST यीस्ट सेल इन मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस के अंदर ये बडिंग यीस्ट सेल, कुछ लिखें ना लिखें ये एग्जामिनर ने लाजमी देखना होता है। पीछे का आपने सारा लिख लिया, ये बडिंग विद इन दी मैक्रोफेजेस नहीं ना लिखा आपने GS भी, तो फिर वो नंबर मुझे नहीं लगता कि पूरे देंगे। सही है, अब इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं इसको जो है ना वो रफ सा एक आइडिया दे दूँ, ठीक है। ये सपोज करें हिस्टोप्लाज्मा है ना, ठीक है, ये इसका एक कर लें, ठीक है। अब इसके जो स्पोर्स होते हैं उसे हम क्या कहते थे, कोनीडिया कहते थे, ठीक है। मतलब कोनीडिया ही कहलाते हैं ना। अब कोनीडिया भी जो है ना वो दो किस्म की हो जाते हैं, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, एक नाम ये है एक नाम ये, मतलब दो नाम है तो इसके दो ही स्पोर्स आपने यूँ याद रखना है, ठीक है। दो नाम है तो दो स्पोर बनाएगा। एक होगा हमारे पास लार्जर स्पोर, जो बड़े बड़े आपको स्पोर मिलेंगे, एक होंगे हमारे पास स्मॉलर स्पोर। जो लार्जर स्पोर होंगे ना वो उन्हें हम कहते हैं कोनीडिया। कोनीडिया से ही लार्जर वाला मैक्रो, ठीक है, मैक्रो कोनीडिया हो जाएगा, मैक्रो कोनीडिया। जबकि जो छोटे वाला होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, माइक्रोकोनीडिया। सिंपल हो गया ना, ठीक है। मैक्रोकोनीडिया और माइक्रोकोनीडिया ये हो गया। अब इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकेशन, कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेशन इसकी आपको किस किस जगह पे आपका अगर मरीज़ आए तो आप हिस्ट्री ले, अगर वो यहाँ से ये बेसिकली जो है ना वो सॉइल के अंदर होता है, लेकिन ये आम मिट्टी के अंदर नहीं होता। मतलब कि ऐसी सॉइल जो कंटामिनेटेड हो विद फीसिस, कॉन्टेमिनेटेड हो, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, विद फीसिस। फीसिस किसके, ये जो हमारे पास चिकन आ गया, मुर्गियाँ आ गई, कबूतर आ गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये एक होती है स्टारलिंग, स्टारलिंग का नाम लिखा है जो होती है ये, इसे उर्दू में कहते हैं मीना। तोता मीना की कहानी आपने पढ़ी होगी ना। मीना ये होती है एक ब्लैक से कलर की, आपने गांव के अंदर देखी होगी, चिड़ियाँ सी फिर रही होती है रंग बिरंगी सी, उसे हम कहते हैं स्टारलिंग। इसके अलावा जो होते हैं ना बैट्स, गेवाज़ हो गया, ठीक है, बैट गेवाज़ वगैरह जो ये रहते हैं गारों के अंदर, चमगादड़ें रहती हैं ना। अगर कोई बंदा उस गार के अंदर चला जाए, ठीक है, तो वहाँ चमगादड़ों के फीसिस तो होंगे। आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी ना, ये गार से होते हैं, ठीक है। जब वो कोई बंदा आता है तो फट 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 करती हुई बाहर निकलती होती हैं। वो सीन आपको किसी ना किसी मूवी का याद होगा। तो वही है कि वो उनकी बैट्स के ऊपर, या फिर वो स्टारलिंग जो तोता मीना कहानी वाला, ठीक है, या फिर कुछ चिकन हो गया, या फिर कबूतरों में अमूमन जो है ना पिजन वगैरह में कर लें आप, ठीक है। अब जाता कैसे है, एक तो ये सॉइल के अंदर होता है। अब सॉइल से जो है ना बंदा गया, उसने मास्क वगैरह भी नहीं लगाया हुआ, तो ये क्या करेगा, सांस लेने की वजह से ना उसने जो उस मिट्टी के अंदर ये यूँ जिस तरह कह रहे हैं ना एक फुवारे की तरह फैल लेते हैं, तो सांस के ज़रिए जो है ना लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। यार इसको एक तो लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर फिर जाके जो मैक्रोफेजिस होती हैं ना, ठीक है, उनके अंदर जाके ये किस फॉर्म में रहता है, बडिंग यीस्ट सेल विद इन दी सेल में। मतलब आप लिखेगा यहाँ पे लंग्स के अंदर फिर जाके ना बडिंग यीस्ट सेल विद इन मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस, बस ये कहानी आपने लिखनी है। अब इसके अंदर जो है ना वो एक बात कहता है कि जो हमारे पास इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है ना, ठीक है, जिस तरह एड्स के पेशेंट हैं, परेशानी है ना, मैं बुक से आपको सारा दिखाऊंगा। इम्यूनो पर HIV के जो पेशेंट हैं उनके अंदर इसकी एक मेन फीचर है, अगर वो इस उन्होंने तोते शोते पाले हुए हैं, मुर्गियाँ शुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो उनको पहले ही बहुत बीमारियाँ होती हैं, लेकिन इसके साथ उनको जो है ना वो टंग अल्सर भी हो जाता है। रिमेंबर, टंग अल्सर,
बिल्कुल हू बहू इसी तरह लिखना है हमने। टंग अल्सर करवाया, ज़ुबान का अल्सर होगा। एक होता है ओरल थ्रश, वो और बात है। टंग अल्सर जो है ना वो करवाता है ये हिस्टोप्लाज्मा किन पेशेंट में, HIV के अंदर। इसके अलावा हमारे पास लंग्स प्लस लीवर प्लस स्प्लीन जो होता है ना, ये तो इन्वॉल्व होने ही होने, मतलब जो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं सारे के सारे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हिस्टोप्लाज्मा नाम काफ़ी नहीं था, कैप्सुलेटम क्यों रखा है? मतलब कि ये रहता ही इंट्रा सेलुलर है ना, बडिंग यीस्ट सेल है ये। देखा, बडिंग यीस्ट सेल विद इन दी मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस सेल के अंदर रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको हमने कैप्सुलेटम, एग्जामिनर पूछते इसको कैप्सुलेटम क्यों कहा है। आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास इस मार्कर से लिखते हैं कि ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर बडिंग यीस्ट सेल है, ठीक है, बडिंग यीस्ट सेल है, बस इतना बता देना। अब ये जो टंग अल्सर ये करवाता है, अगर तो ओरल थ्रश की बात कर दे तो वो ये नहीं करवाता कैप्सुलेटम, ठीक है, वो कैंडिडिया वगैरह करवाते हैं वो बाकी इलाज में। अब इसने क्या बनाना है, बेसिकली इसका क्या है कि ये ग्रेनुलोमास बनाएंगे। एक तो हमारे पास ये कहाँ पे लिखूँ मैं, ठीक है, ये हमारे पास बनाएंगे, चले यहाँ पे लिख देते हैं, ग्रेनुलोमास बना देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्रोनिक ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन हो जाती है। आपने पैथो के अंदर पढ़ा होगा क्रोनिक ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन, ठीक है, क्रोनिक ग्रेनुलोमिएटिस इन्फ्लामेशन हमारे पास देखने को मिलती है, ये वाली बात है करूँ। अच्छा, डायग्नोसिस के ऊपर हम अगर जाएँ तो पहले मैं हम ये डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके बारे में डायग्नोसिस को बता देता हूँ। मैं इसलिए नहीं मिटा रहा था ताकि फिर हमें आपको ना ये मैं कंबाइन करके दिखा दूँ तो ईजी हो जाता है थोड़ा सा बंदे के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, हमने सिस्टेमिक माइकोसिस मैंने कहा था PCB, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, हिस्टोप्लाज्मा आ जाता है, कॉक्सीडियाइडिस हो गया, पैराकॉक्सीडियाइडिस हो गया और ब्लास्टोमाइसिस, ये सारे की सारी आ जाती हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इन्हेलेशन ऑफ दिस वॉल, मतलब लंग्स के ज़रिए जो होता है ना, डाईमॉर्फिक इन नेचर होता है, यीस्ट और मोल्ड की फॉर्म में शुरू में मैंने बताया, ठीक है। अगर वो इन्वायरमेंट में होगा तो मोल्ड की फॉर्म में, अगर तो बॉडी के अंदर होगा तो वो यीस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे की हुई है इसने। और ये मैंने बताया था कि सिर्फ एक जो है ना हमारे पास फेरियूल की फॉर्म में होता है, वो कौन सा था, यहाँ मिटा दिया, सॉरी फॉर दैट। ये जो है ना हमारा कॉक्सीडियाइडिस, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना उससे फेरियूल की फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे यीस्ट की फॉर्म में, यीस्ट की फॉर्म में, यीस्ट की फॉर्म में बॉडी के अंदर आते हैं। मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको बाद में। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, वो कंटेमिनेटेड हो गया, फंजी इंडेमिक हो गया। ये टेबल थोड़ा सा देख ले। हाँ, PCB हिस्टोप्लाज्मा, ये पी से पैराकोक्सीडियाइडिस, कॉक्सीडियाइडिस और प्लास्टोमाइसिस हो गया। बाकी सारे के सारे यीस्ट हैं। कॉक्सीडियाइडिस के बारे में आपने याद रखना, ये स्पेरियूल है, ये MCQ आ जाएगा, ठीक है। और यीस्ट विद इन दी मैक्रोफेजेस, यीस्ट विद इन सेंगर होगा, वो मल्टीपल बर्ड्स हो गया, वो बर्ड्स वगैरह आप देख लीजिएगा खुद ही। उसके अलावा ये साउथर्न वेस्टर्न यूनिट होगा, ये अगर याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ने से। अच्छा, ये वाली थोड़ी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है ना ये कर लेना। एक तो ये IgG और IgM में डायग्नोसिस के अंदर आएगा। IgG IgM हो गया, IgG IgM हो गया, ठीक है। एक बात आपने ये वाली याद रख लेनी है, क्लिनिकल फाइंडिंग में वैली फीवर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैविटी लंग लेयन, मतलब लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमास बन रहे हैं, ठीक है, आपको वही बातें आ रही हैं। वो अल्सरेटेड लेयन ऑन दी स्किन हो गया, अल्सरेटेड लेयन ऑन दी फेस और माउथ हो गया, अल्सर वगैरह, मतलब मैंने यहाँ पे बताया ना टंग का अल्सर। तो अल्सर से रिलेटेड जितने भी हैं ना वो सारे के सारे इस टेबल के अंदर, बस ये इतनी चीज़ें याद रखनी, बाकी याद रहे या ना रहे, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना वो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो आर्थ्रोस्पोर्स, ये अभी कॉक्सीडियाइडिस का, सॉरी, हिस्टोप्लाज्मा हमने डिस्कस किया ना। तो हिस्टोप्लाज्मा, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस जो डिजीज़ करता है, इसमें हम हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं, जिसके अंदर ओरल थ्रश मैंने बताया था मेन है। डाईमॉर्फिक होता है, सेम वही कहानी बात पहले वाली, मोल्ड की फॉर्म में यीस्ट टिश्यू के अंदर रह जाता है। मैंने बताया था दो तरह की, ओहो यार ये मिट गया। एक तो यहाँ पे कोनिडिया जो है ना, लार्जर वाले मैक्रो और स्मॉलर वाले माइक्रो कहलाते थे। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया, सही है। अब आपको होप्स हो के एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। ट्रांसमिशन कैसी होनी है वो ही मैंने बताया कि ये वर्ल्ड वाइड होता है, इंडेमिक होता है। सेंट्रल एशिया में ये कहानी पढ़ने, बर्ड्स की ड्रॉपिंग, मतलब बर्ड्स जो ये जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, बीट कहते हैं ना, ठीक है। तो वही जो है ना वो बर्ड्स की ड्रॉपिंग के ज़रिए, जिसके अंदर स्टार्लिंग मतलब तोता मीना की कहानी मैंने बताया था इसके अंदर। इसके अलावा बैट्स कैन इन्फेक्ट हो गया, जो वो मैंने बताया ना चमगादड़ें रहती हैं गैनिस के अंदर, ठीक है।
जो वो गारों के अंदर रहती हैं, तो वो सारे की सारी करती है। इसके अलावा मुर्गियाँ वगैरह होगी, तो यही वो बात उसने की है। इसके बाद जो है ना वो पैथोजेनेसिस के लिए इनहेल्ड स्पोर जो होते हैं ना वो इनगल्फ्ड बाय मैक्रोफेजेस। मैंने क्या कहा है यहाँ पे, बार बार मैंने बताया है, बडिंग यीस्ट सेल विद इन दी माइक्रोफेजेस। ये वाली कहानी अब आपको ये सारी समझाऊंगा मैं। ओ माय गॉड, पसीना यार एक तो। एनीवेज, पंखा स्लो करके बनानी पड़ती है वीडियो ताकि ये पंखे की शोर ना आए, ठीक है। अब एसी का मौसम नहीं है, वैसे भी नज़ला वगैरह हो जाता है। अच्छा, तो इनहेल्ड स्पोर्स होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। ओवल बडिंग यीस्ट सेल विद इन दी माइक्रो, ये वाली कहानी जो है ना आपने फिंगर टिप्स पे हिस्टोप्लाज्मा के लिए कुछ याद आए ना आए, ये तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये क्या करता है, ये कहता है कि लाइसोसोम के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर क्या होता है, फेगोलाइसोसोम बना के ना ये बैठ जाता है, ठीक है। फेगोलाइसोसोम के अंदर ऑफ दी मैक्रोफेज प्रोड्यूसिंग। अच्छा, ये कैसे उसके साथ दोस्ती करता है, ये अपने ना अल्कलाइन नेचर बना लेता है, ठीक है। अल्कलाइन नेचर बनाने, लेकिन ये जो लाइसोसोम होते हैं ये एसिडिक पीएच के ऊपर वर्क करते हैं एंजाइम। जब वो अल्कलाइन बनाता है तो वो इसकी एसिडिक पीएच नहीं रहती, जिसके बाइकार्बोनेट और अमोनिया जो है ना वो पीएच को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब पीएच बढ़ेगी तो वो एंजाइम जो है ना लाइसोसोम के, वो वर्क नहीं करेंगे, डिग्रेडेटिव एंजाइम जो है, तो वो आराम से इसके साथ दोस्ती कर लेगा, ठीक है। देखा इसका दोगलापन, अंदर अंदर से ही उसके एंजाइम को जो है ना वो रोक के और अपना जो है ना वो दोस्ती निभा ली है। इस तरह करते हैं काम। लीवर और स्प्लीन के ऊपर जाकर करता है। स्मॉल ग्रैनुलोमिएटस जो होता है ना वो बना देता है बाई कैल्सिफिकेशन के ज़रिए। अच्छा, ये नमूनिया और कैविटी लंग्स लेंगे, लंग्स के अंदर आपको कैविटेशन जो है ना वो इनहेल्ड जो करना है, तो लंग्स के अंदर ये सारी बात जाना है ना, तो ये वही बात करवाता है, ठीक है। बैट इन वैसे चिकन हाउस के अंदर और बैट इन्फेस्टेड जो होते हैं ना उन्हीं की वजह से होता है। इसके अलावा हमारे पास मैंने बताया था एड्स के पेशेंट के अंदर ये क्या करवा रहा था, ओरल थ्रश करवा रहा था। इसके अलावा उनके अंदर जो है ना वो अल्सरेटेड लीजन विद टंग जो होता है ना, ओरल थ्रश नहीं, टंग अल्सर, सॉरी मैं खुद देखे अभी, जहाँ भी टंग अल्सर का लफ्ज़ आए वहाँ पे आपने बता देना, ठीक है। ओरल थ्रश नहीं करवा देंगे। अल्सरेटेड लीजन ऑफ द टंग और पैनसाइटोपिनिया, मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी और प्लेटलेट, इन सब का